हे दिस इज कुन। सो कल है इंडेक्स एक्सपायरी मंथली, जहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेवल डिस्कस किया था कि कौन से लेवल के नीचे सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। एग्जैक्टली आज वही मूव आया। निफ्टी में देखिए तो निफ्टी में 22,000 का लेवल ब्रेक करके इंट्राडे में 100 पॉइंट का हमको मूव दिया है। और बैंक निफ्टी में सेम। बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि 46,200 टू 46,000 अराउंड इस लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तभी हम सेलिंग में जाएंगे। और अच्छा खासा इंट्राडे में हमें आज सेलिंग मिली, 200-300 पॉइंट की हमें इंट्राडे में सेलिंग मिली है। सुबह टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया था अराउंड इस लेवल पे। जब बैंक निफ्टी में ये मूव आया तब हमने बात कर ली थी कि ये फेक मूव है, यहाँ से बैंक निफ्टी गिर सकती है। और हमने यहाँ से टॉप से सेलिंग की थी बैंक निफ्टी में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे जाके वो ट्रेड देख लो। यहाँ से हमने शार्प सेलिंग भी देखी। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो कहाँ पे मूव आ सकता है। तो हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे अब क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, प्रीवियस यहाँ से भी सपोर्ट लिया था। अब कल बैंक निफ्टी कहाँ जा सकते हैं उसके लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और 46,000 के लेवल को अप्रोच करता है बैंक निफ्टी और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें 200-300 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, जहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को टच कर सकता है, 46,200 टू 46,300। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करता है तो एक अपसाइड की मूवमेंट हमको मिल सकती है। अगर मानो कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन दे दिया अराउंड 45,600 इस लेवल के अराउंड, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे अराउंड मैं 50% अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर लूँगा और वेट करूँगा कि इस लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और बैंक निफ्टी यहाँ पे ये गैप फिल करे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में गैप फिल हो जाती है और उसके बाद एक सेलिंग मूव आए तो मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन लेना स्टार्ट करूँगा। और मेरा नेक्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, अराउंड इस लेवल तक, 45,000 टू 45,900 टू अराउंड ये 100 पॉइंट का जो भी रेंज है वो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा। यहाँ से एटलीस्ट मुझे कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 800 पॉइंट अप्रॉक्स। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग भी नहीं देता है, गैप डाउन भी नहीं देता, अब गैप अप दे दिया। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप दे दिया और इस लेवल पे सस्टेन करती है 46,200 टू 46,300, तो अराउंड इस लेवल वेट एंड वॉच का रहेगा। क्योंकि प्रीवियस बैंक निफ्टी ने हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस चार्ट, तो बैंक निफ्टी ने अराउंड इस लेवल पे कई सारे बार रिजेक्शन लिए हैं। ठीक है, जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल को पार करता है तब बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है और इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेता है। अराउंड इस लेवल पर हमको बैंक निफ्टी में गैप अप मिल गया 46,200 टू 46,300, तो ये मेरा वॉच एंड वेट लेवल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी एटलीस्ट 15 मिनट भी सस्टेन कर जाती है तो मैं एक लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इधर 46,200 के नीचे, मेरी प्लानिंग रहेगी 46,300। ये 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी और मेरा टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई, यानी कि आज का बैंक निफ्टी का हाई है 46,600, तो मेरा टारगेट ये रहेगा। 300 पॉइंट की रेंज मेरे लिए अप साइड की ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो लेवल है इंपॉर्टेंट। कल के लिए हम लोग निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो कल अराउंड निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग मानो कि हमको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं लूँगा। रीज़न, क्योंकि निफ्टी में प्रीवियस 21,840 ये निफ्टी में सपोर्ट जोन है। यहाँ से निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया था, ये 2 बार सपोर्ट लिया है और ये तीसरी बार लेगा। क्योंकि यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने 1, 2 और 3, तो मे बी कल एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि निफ्टी यहाँ से एक
सपोर्ट जोन क्रिएट करे 21,800 टू 21,840 ये वाला। अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग करती है तो मैं ये लेवल वेट एंड वॉच करूंगा। अगर यहाँ पे मुझे कोई बुलिश सिनारियो दिखता है तो यहाँ से मैं एक लॉन्ग करूंगा टिल मेरा टारगेट कहाँ होगा 22,000। ये 200 पॉइंट मेरा टारगेट बनेगा और मेरा एसएल रहेगा 21,800। यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ रहेगी 21,840 अराउंड इस लेवल पे, ठीक है। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिखा दी, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिखा दी अराउंड इस लेवल पर 22,000 के लेवल पे 100-150 पॉइंट की गैप अप भी हमको मिल जाता है तो ये लेवल वेट एंड वॉच का रहेगा। जैसे बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच का है, सेम निफ्टी में भी इस लेवल वेट एंड वॉच का रहेगा। आज जितने भी लोग सेलिंग में ले गए हैं, अगर कल गैप अप मिलता है तो वो सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। और गैप अप मिलने के बाद अगर निफ्टी अराउंड इस लेवल पे 15-20 मिनट सस्टेन करती है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड जाऊंगा। मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये 22,200 का। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा टुडे लो 21,900 अराउंड इस लेवल का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। अब बात यह है कि मैं सेलिंग साइड पे कब पोजीशन बनाऊं। अगर निफ्टी ने 21,800 का लेवल ब्रीच कर दिया, ठीक है, अगर निफ्टी ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया और ये ट्रेड लाइन भी ब्रेक कर ली और यहाँ पे कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग देती है, उसके बाद ही मैं निफ्टी में नेगेटिव साइड में ट्रेड लूंगा टिल मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला 21,500 21,555 ये मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे मेरी एंट्री रहेगी इस ब्रेकडाउन पे और मेरा एसएल रहेगा यहाँ पे 21,840 अराउंड इस लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कल के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। मैं हीरो जीरो की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, रीज़न कि मुझे चाहिए था कि मंथली एक्सपायरी है तो उसके एक दिन पहले इंडेक्स को अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट डे मूव आ जाता है। पर आज क्या हुआ कि एक्सपायरी के एक दिन पहले ही इंडेक्स में मूव आ गया है। तो कल के लिए मैं रखूंगा अपनी पोजीशन, बट स्मॉल क्वांटिटी में मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो भी कल मूव आने वाला था वो सब आज मूव आ गया। तो मैं कोई बिग एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल भी एक बिग मूव आए। हम 100-150 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो इनफ है हमारे लिए, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आप लोग नोट कर लेना। और कल के लिए अगर किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर दो। मॉर्निंग में मैं वहाँ पे लेवल अपडेट कर लूँगा और कोई भी ट्रेड होगा तो वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा।